ममता बनर्जी को लेकर आ गई अब तक की सबसे बड़ी खबर। ममता बनर्जी जाएंगी जेल, बर्खास्त तो होगी पश्चिम बंगाल की सरकार। 54 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी दर्ज होगी एफआईआर। कोलकाता में ईडी की छापेमारी के दौरान ममता बनर्जी का मौके पर जाकर जांच में कथित तौर पर बाधा डालने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जिसके बाद अब पश्चिम बंगाल सरकार पर संकट के बादल मंडराने शुरू हो गए हैं। ईडी के द्वारा ममता बनर्जी के साथ साथ आला पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने की अदालत से गुजारिश की गई है। कुल 54 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से एफआईआर दर्ज करके सीबीआई जांच करवाने की मांग की है। ममता बनर्जी और ईडी के अधिकारियों के बीच कोलकाता में हुआ यह पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पुलिस के आला अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दी। आईपैक के दफ्तर और उसके को फाउंडर प्रतीक जैन के घर पर हुए ईडी की रेड के दौरान हुआ जबरदस्त बवाल। ममता बनर्जी ने भी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक एफआईआर दाखिल कर रखी है, ताकि सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल की सरकार का भी पक्ष सुना जाए। ईडी की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया है कि यह रेड सिर्फ अपराध के जांच पड़ताल के लिए की गई थी, न कि किसी राजनीतिक दल की गतिविधि से संबंधित थी। दरअसल ममता बनर्जी का आरोप है कि ईडी ने तृणमूल कांग्रेस की चुनावी रणनीति को जानने के लिए उनकी आईटी सेल पर धावा बोला और इस रेड के दौरान वो मौके पर अपनी पार्टी के नेता के तौर पर गई थी, न कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की हैसियत से। आपको बता दें, ममता बनर्जी का ओहदा आम व्यक्ति, टीएमसी कार्यकर्ता या मुख्यमंत्री के रूप में अलग अलग है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं और ममता बनर्जी ही तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख भी हैं। निश्चित तौर पर दोनों भूमिकाओं में बहुत ही बड़ा और बारीक फर्क आता है। हाल ही में एसआईआर के मामले में ममता बनर्जी ने पैरवी के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात की थी। तब ममता बनर्जी ने कहा था कि मैं भी वकील हूं और जरूरत पड़ी तो अनुमति लेकर सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगी, लेकिन एक नागरिक के रूप में। जैसे सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी ने एक नागरिक के रूप में जाने की बात कही, वैसे ही अब वो छापेमारी के दौरान तृणमूल कांग्रेस के नेता के रूप में मौके पर जाने की बात कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के लिए तो वो अनुमति लेकर जाने की बात बोल रही थी, लेकिन ईडी के रेड के दौरान भी क्या अनुमति लेने जैसा कोई सूरत बनती है? साथियों, आपको बता दें, टीएमसी नेता ममता बनर्जी वहाँ जाने के लिए क्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से परमिशन लेती या उन्होंने लिया था? अब ये फर्क तो तभी मालूम हो सकेगा जब अदालत में संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी एक ही व्यक्ति के अपनी पार्टी के नेता के रूप में और उसकी भूमिका को प्रभावित किया जाए और ये समझाया जाए कि किस भूमिका में क्या अधिकार होते हैं, क्या कर्तव्य होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने पश्चिम बंगाल की चौंकाने वाली स्थिति का जिक्र किया। ईडी का आरोप है कि वाकया तो कानून के संरक्षक मुख्यमंत्री और पुलिस के अफसरों के ऐसे ही संज्ञेय अपराध में शामिल होने का है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट की ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले 2014 के मुताबिक एफआईआर दर्ज कराना जरूरी समझा। ईडी ने मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग होने का हवाला दिया और इसी के साथ ही उनके साथ डीजीपी, कोलकाता पुलिस आयुक्त, उप पुलिस आयुक्त, बाकी पुलिस अफसर भी उस स्थान पर मौजूद थे और ये सभी इस पूरे गंभीर अपराध में शामिल थे। ऐसे में एफआईआर दर्ज कराने के लिए बंगाल पुलिस के पास जाना बेकार होगा। आशंका ये भी है कि ऐसा हुआ तो स्थानीय पुलिस मुख्यमंत्री और सीनियर पुलिस अफसरों को बचाने के लिए जांच भी ठीक नहीं करेगी। ऐसे में जो परिस्थितियां बन रही हैं, उसमें ममता बनर्जी को अदालत में ही समझाना होगा कि कैसे वो टीएमसी नेता के रूप में वहां मौजूद थी और अगर वो नेता के रूप में पहुंची थी तो उनके साथ जरूरी सुरक्षा व्यवस्था के अलावा टीएमसी कार्यकर्ताओं को होना चाहिए था। लेकिन ममता बनर्जी के साथ पुलिस कमिश्नर और अन्य अफसरों पहुंचे थे। सुरक्षा कर्मियों के अलावा तो इलाके का एसएचओ ही काफी था। कानून व्यवस्था संभालने के लिए अदालत में ममता बनर्जी को ये भी साबित करना होगा कि उस दौरान ममता बनर्जी ने निजी गाड़ियों का इस्तेमाल किया था, न कि सरकारी वाहन का, जैसा कि चुनाव कैंपेन के दौरान नेताओं के द्वारा किया जाता है। ईडी का ये भी कहना है कि एक और पैटर्न ये भी है कि अपराध करने के बाद मुख्यमंत्री और उनके कहने पर पुलिस अधिकारी केंद्रीय एजेंसियों उनके अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कर देते हैं। ऐसे कदमों का मकसद साफ होता है। पहला मकसद तो केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों को डराने का ही होता है, ताकि वो जांच के लिए हिम्मत ही न जुटा पाए। अगर सुप्रीम कोर्ट ईडी की दलीलों से सहमत होता है और ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली जाती है तो कार्रवाई भी उसी हिसाब से होगी। नामजद एफआईआर दर्ज होगी, उसी हिसाब से ममता बनर्जी की गिरफ्तारी भी होगी और चुनाव के पहले ममता बनर्जी की गिरफ्तारी राजनीति के लिए बहुत बड़ा चरम पर सीमा पर पहुंचा देगी। गिरफ्तारी का तरीका चाहे जो भी हो, गिरफ्तारी का एक तरीका दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वाला ही है और दूसरा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का केस है। हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी से ठीक पहले इस्तीफा दे दिया, जबकि अरविंद केजरीवाल ने जेल में रहते हुए अपनी सरकार चलाई। आपको बता दें, 2021 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को नंदीग्राम में गाड़ी में बैठते वक्त चोट लग गई थी। पूरे चुनाव कैंपेन में ममता बनर्जी पैर में प्लास्टर के साथ व्हील चेयर पर बैठी नजर आई थी। गिरफ्तारी की सूरत में आपको ऐसा भी कुछ देखने को मिल सकता है। ईडी ने कलकत्ता हाईकोर्ट के वाकये का भी याचिका में हवाला दिया। याचिका में कहा गया कि मुख्यमंत्री और उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रभाव और अवैध तरीकों का असर ये है कि वो हाईकोर्ट में कार्रवाई नहीं होने दे रहे, अदालत में हंगामा करने पर उतारू थे, जिसके कारण हाईकोर्ट को ये कहते हुए नई तारीख देनी पड़ेगी माहौल सुनवाई के लायक ही नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय की याचिका में कहा गया है कि मुख्यमंत्री के समर्थकों का हंगामा पार्टी के सदस्यों के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजे गए संदेश से भी साबित होता है, जिसमें बड़ी संख्या में उनको अदालत में इकट्ठा होने के लिए कहा गया था। अगर ऐसा हुआ है तो ममता बनर्जी को ऐसे सबूतों को झुला पाना बहुत ही मुश्किल साबित होगा। ईडी का कहना है कि कोलकाता में हुई छापेमारी कई राज्यों में मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों की जांच का हिस्सा थी। ये जांच अवैध कोयला खनन से 2742.32 करोड़ रुपए के अपराध हुई आमदनी से जुड़ी है, जिसे आम लोगों की टैक्स की कीमत पर मनी लॉन्ड्रिंग की गई। आईपैक के संस्थापक प्रतीक जैन के घर की तलाशी को लेकर ईडी का कहना है कि 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की आपराधिक लेन देनों के सबूत के आधार पर कार्रवाई की गई। अपनी याचिका में ईडी ने कहा है कि ये किसी भी राजनीतिक दल की किसी गतिविधि से संबंधित नहीं था और ये पूरी तरह से अपराध की जांच में था। ममता बनर्जी की तरफ से एफआईआर दाखिल किए जाने का यह फायदा तो है ही कि उनका पक्ष भी सुना जाएगा, लेकिन पक्ष सुने जाने का मौका मिलने पर भी सबूत करने होंगे जिससे ईडी के दावों को खारिज किया जा सके। वहीं पर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के द्वारा भी राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट भेज दी गई है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि पश्चिम बंगाल सरकार में एक बहुत बड़ी उछल पुछल आपको देखने को मिलेगी। ममता बनर्जी गिरफ्तार की जा सकती है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन का माहौल पूरी तरीके से बन चुका है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए
केंद्र पश्चिम बंगाल की अपने हाथ में ले सकी है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने को लेकर आप अपनी जो भी राय रखते हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।